प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जो हमारे यीशु मसीह की कलीसिया है। क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना किया हुआ अभिषिक्त तेल आपके जीवन को बदल सकता है, आपके बुरे हालातों को बदल सकता है। इस प्रार्थना किए हुए अभिषिक्त तेल को अनॉइंटिंग ऑयल भी कहा जाता है। अगर आप इस प्रार्थना किए हुए तेल की ताकत को जानना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने वाला हूं। यह प्रार्थना हर रोज करनी है। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है जिसे करने के बाद आपकी जो कोई भी इच्छा है वो सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, आपके बुरे हालात बदल जाएंगे, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर भी इस प्रार्थना के तेल से, अभिषिक्त इस तेल के द्वारा वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। यह प्रार्थना हर रोज करनी है। यह प्रार्थना हर रोज करनी है। जब तक आपके हालात बदल नहीं जाते तब तक इस प्रार्थना को करते रहना है। मेरे कहने से आप एक बार इस प्रार्थना को करना शुरू करो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिसे देखकर आपको आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। सिर्फ मेरे कहने पर एक बार इस प्रार्थना को जरूर शुरू करना। दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है जितेंद्र मसीह और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। और अगर आप परमेश्वर के काम को बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने 5 ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की शक्तिशाली प्रार्थना वचन के साथ। दोस्तों, यह प्रार्थना हमें सरसों के तेल या नारियल के तेल के साथ करनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से करनी है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा से करनी है। आपके मन में यह विचार आता होगा कि यह प्रार्थना हमें तेल के साथ ही क्यों करनी है, तो सुनिए। दोस्तों, पुराने नियम में, बाइबल में जब किसी को राजा घोषित किया जाता था तो उनको तेल से अभिषेक किया जाता था। और किसी भी अच्छे काम को शुरू करने से पहले तेल से अभिषेक किया जाता था। सबसे पहले मैं आपको बाइबल से वचन बताऊंगा, उसके बाद आपको प्रार्थना करना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को चलाकर लगातार सुनना है, ध्यान से सुनना है। और जो बातें मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से आपने शब्दों को बोलना है, जिन वचनों को आपने घोषित करना है, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। मेरे प्रियो, हम पहला वचन निकालते हैं। अपनी बाइबल को खोलिए और हम पहला वचन निकालते हैं लेह व्यवस्था की पुस्तक 8वां अध्याय और उसका 30 वचन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर छिड़का। और उसने वस्त्रों समेत हारून को और वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब भी कोई बड़ा काम करना होता था, परमेश्वर की हजूरी में जाना होता था, पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने के लिए उसके ऊपर पवित्र लहू छिड़का जाता था, पवित्र किया हुआ, प्रार्थना किया हुआ तेल छिड़का जाता था, अभिषेक किया हुआ तेल छिड़का जाता था, जिससे उनका शरीर शुद्ध हो, उनके पाप क्षमा हो, उनकी दिक्कतें प्रॉब्लम ठीक हो। हालेलुया। अगर वो कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं, परमेश्वर की हजूरी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको अभिषिक्त किया जाता था तेल के साथ और मेमने के लहू के साथ। दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 13 वचन। तब यहोवा ने कहा, उठकर उसका अभिषेक कर, यही तो है वो। तब शमूएल ने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के सामने उसका अभिषेक किया और उस दिन से यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे जब राजा दाऊद का अभिषेक किया गया था, जब वो छोटा सा बच्चा था, उसी टाइम पे उसका अभिषेक किया गया था, तो उसको तेल से अभिषेक किया गया था। और तेल से अभिषेक करने के बाद परमेश्वर का आत्मा राजा दाऊद के ऊपर उतर चुका था। हालेलुया। और वो अभिषिक्त हो चुका था, वो उसका अभिषेक कर दिया गया था तेल के द्वारा, उसको उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ को घोषित कर दिया गया था। हालेलुया। अब ये तो बातें हुई पुराने नियम की। अब नए नियम की बात करते हैं।
ये कुछ वचन है जिसमें पवित्र तेल या अभिषिक्त तेल के बारे में जिक्र हुआ है। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय उसका 13 वचन। उन्होंने बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और जो बीमार होते थे उनके ऊपर तेल लगाते थे, तेल मलकर उनको चंगा किया गया। तेल मला जाता था, तेल शरीर के ऊपर लगाया जाता था, उसके बाद उनके लिए प्रार्थना की जाती थी और परमेश्वर है ना उस तेल के ऊपर अपनी सामर्थ्य से उस बीमार को, उस रोगी को, उसको चंगा कर देता था। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ते याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय 14 और 15 वचन। अगर तुम में से कोई रोगी है, वे चर्च के बुजुर्गों को उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए, प्रभु के नाम पर उनका तेल से अभिषेक करे और विश्वास से की हुई प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। यहोवा उन्हें ऊपर उठाएगा। यदि उन्होंने पाप किया है तो उन्हें क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़ी बात हमें सिखाता है। वो कहता है कि क्या तुम में से कोई रोगी है? अगर तुम में से कोई बीमार हो जाता, रोगी हो जाता है, तो अपने पास्टरों को, अपने अगुओं को, अपने चर्च के बड़े लोगों को, बुजुर्ग जो होते हैं उनको आपने बुलाना अपने घर पे और वो क्या करेंगे? आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तेल के ऊपर, आपके ऊपर तेल लगाएंगे, आपकी बीमारी के ऊपर तेल लगाएंगे यीशु मसीह के नाम से, फिर उस तेल को अभिषेक करेंगे और फिर वो आपके लिए प्रार्थना करके आपकी चंगाई की घोषणा करेंगे। हालेलुया। तो वो तेल लगा के आपके शरीर के ऊपर चंगाई की घोषणा की जाए तो वो डबल काम करती है, प्रार्थना बहुत जल्दी सुनी जाती है। हालेलुया। रोगी के बीमारी के ऊपर, बीमार की बीमारी के ऊपर तेल का अभिषेक बहुत जल्दी काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो देखा आपने कि प्रार्थना के तेल का कितना महत्व है। हम जिस भी बीमारी के ऊपर तेल लगा के प्रार्थना करते हैं, उस तेल के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है और वो तेल यीशु के लहू में शुद्ध हो जाता है। जब हम उस तेल को लगा के प्रार्थना करते हैं तो रोगी चंगा हो जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े रोग, बंधन टूट जाते हैं। ये यीशु के लहू की सामर्थ है, उसके जिसके द्वारा हम तेल को शुद्ध करते हैं। हालेलुया। इस प्रार्थना का कोई टाइम टेबल नहीं है। जब आपके मन में आए तभी आप ये प्रार्थना कर सकते हो और जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहले आपको एक कटोरी लेनी है, उसमें आपने जरूरत के अनुसार सरसों का या नारियल का तेल लेना है और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने मन में अच्छे विचार ही लेके आने हैं। आपने ये सोचना है मन में कि आज मेरे ऊपर तेल से अभिषेक होगा और जो भी मेरी बीमारी है, जो भी मेरा रोग है, जिस भी परिस्थिति में मैं आज हूं, वो मेरी बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और जो मेरे ऊपर तेल से अभिषेक होगा, वो तेल के अभिषेक से मेरा पूरा शरीर यीशु के लहू में शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। ये मन में आपने विचार रखने हैं, पॉजिटिव विचार रखने हैं, आपके मन में शक नहीं होना चाहिए। फिर उस तेल को एक रूम में ले जाना है जहां पर कोई शोर ना हो, एकदम शांति वाला कमरा जहां पे कोई आता जाता ना हो। आपको अपने रूम का, अपने कमरे का दरवाजा बंद करना है। यह प्रार्थना आपने अकेले में करनी है। उसके बाद स्वर्गीय पिता के सामने अपने घुटने टेक कर, तेल को अपने सामने रखकर या अपने हाथों में पकड़कर, अपनी आंखें बंद करके आपको यह प्रार्थना शुरू करनी है। प्रार्थना में क्या बोलना है यह मैं आपको बताता हूं। तो प्रार्थना करते समय आपको बोलना है, हे परमेश्वर ब्रह्मांड के राजा, आप धन्य हैं। प्रभु आपका वचन हमें बताता है कि यदि हमारे बीच कोई बीमार है तो बुजुर्गों को उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें यीशु के नाम से तेल से अभिषेक करना चाहिए और विश्वास की प्रार्थना से बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी और रोगी बच जाएगा। प्रभु मैं जानता हूं कि अभी इस तेल में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति आपसे आती है जब धर्मी व्यक्ति द्वारा विश्वास से प्रार्थना की जाती है। हे पिता, यीशु मसीह का लहू मैं इस तेल में मिलाता हूं और पवित्र आत्मा की सामर्थ इस पर उड़ेलता हूं। ये तेल इस प्रार्थना के बाद यीशु का लहू बन जाए। मैं ये घोषणा करता हूं इस तेल पर, और जो भी इस तेल को जिस भी बीमारी पे लगाएगा वो बीमारी जाए यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस।
हालेलुया। मैं प्रार्थना और विश्वास करता हूं कि यह तेल आपकी आत्मा और आपकी शक्ति को दिखाएगा और पृथ्वी पर आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिता, जैसे सैमुअल के समय में जब उसने दाऊद को तेल से अभिषेक किया और प्रभु की आत्मा उस पर शक्तिशाली रूप से आई थी, तो आज आपकी शक्ति उस व्यक्ति पर आ जाए जो इस तेल से अभिषेक किया जाएगा। क्योंकि मैं ये प्रार्थना अपने पूरे विश्वास से कर रहा हूं। प्रभु अपनी सेवा के लिए इस तेल को पवित्र करें। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। अब आपने इस तेल को अपनी उंगली के साथ उस रोगी की बीमारी पे लगाना है और क्रॉस बना देना है और उस रोगी को कहना है कि यीशु के लहू की जय बोलते रहो। अपने मुख से यीशु के लहू की जय बोलते रहो और आपने उसके ऊपर तेल लगाना है और घोषणा करनी है कि आज इस वक्त यीशु के लहू से ये रोग चंगा है, ये बीमारी खत्म हो चुकी है, ये रोग खत्म है, ये बुरे हालात ठीक हो रहे हैं, इसका शरीर, इसका जीवन बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपने तेल लगाते हुए, क्रॉस बनाते हुए ये प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अब इसका असर आपको एक दिन या 2 दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन जब तक असर ना दिखे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हर रोज करना है। मैं गारंटी देता हूं आपको कि एक समय आएगा कि शैतान को आग लगेगी और वो सारी बीमारियों को लेकर आपके जीवन के अंदर से, उस बीमार व्यक्ति के जीवन के अंदर से भाग जाएगा। लेकिन आपने एक बात को ध्यान में रखना है, आपने बिल्कुल भी शक नहीं करना है कि क्या पता ठीक होगा या नहीं होगा, क्या पता मैं ये प्रार्थना कितने दिन से कर रहा हूं, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके विश्वास को परखेगा, आपके विश्वास को देखेगा कि आप है ना प्रार्थना करने में आपका मन कैसा, मनसा कैसी है। आप एक सच्चे विश्वास के साथ और परमेश्वर के वचन को थामे रहकर आप प्रार्थना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हालेलुया। चंगाई अगर पाना चाहते हो, लोग है ना बहुत बड़े बड़े पैसे खराब करते हैं अपनी बीमारियों को चंगा करने के लिए। डॉक्टरों के, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते लगाते लाइनों में खड़े खड़े मर जाते हैं लोग। बड़े मंदिरों के अंदर है ना दूर दूर तक वो यात्रा करने के लिए जाते हैं, झाड़ा लगवाते हैं। क्या मेरे प्रियो, आप अपने इस दुख को खत्म करने के लिए, इस बीमारी को खत्म करने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना हर रोज नहीं कर सकते हो? एक थोड़ा सा तेल लेकर उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिषेक करके आप उस बीमारी के ऊपर तेल लगा के क्रॉस बना के प्रार्थना नहीं कर सकते हो? क्या लगेगा आपका? 1 रुपया भी नहीं लगता है। तेल आपके घर में मिल जाएगा, शब्द आपके मुंह के अंदर हैं, सामर्थ परमेश्वर देता है, चंगाई परमेश्वर देता है, छुटकारा परमेश्वर देता है। हालेलुया। आपका कुछ भी नहीं लगेगा, कहीं जाना नहीं, अपने घर में ही किसी बड़े आदमी से, किसी भी मतलब जो पैसे लेता है, कोई पास्टर या अगुआ, उसके पास जाके तेल लाने की जरूरत नहीं है। ये अनॉइंटिंग ऑयल आप अपने घर पे ही बना सकते हो। इसके लिए आपके मुंह में शब्द होने चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। आप ये प्रार्थना जब लगातार 7 दिनों तक करोगे तो आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो, वो सारी इच्छा 101% पूरी हो जाएगी। क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप एक विषय के लिए बार बार प्रार्थना करते हो और परमेश्वर को खुश करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए आप है ना सारे कदम उठा लेते हो, तो मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए जरूर आता है। आपके दुख में, आपकी तकलीफों में वो उतर के आ जाता है। हालेलुया। अब आपको एक बात और जान लेनी चाहिए, ये इस चीज के बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों, सच्चे मसीहियों के अंदर विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा पहले से ही होता है, जो हमें सभी तरह के सत्य की ओर ले जाता है और हमें सदैव उसके अनुग्रह और शांति के साथ अभिषेक करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा है। जिस दिन हमने विश्वास किया था और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था, उसी दिन परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का दान दे दिया था। उसने हमें पवित्र आत्मा दे दिया था। वही तो है जो हमें सत्य के रास्ते पर लेके चलता है, वही तो है जो हमें अनुग्रह देता है, वही तो है जो हमें शांति देता है। और हम पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति हैं। शुरू में जो मैंने आपको प्रार्थना करना सिखाया था, वो प्रार्थना एक विधि है प्रार्थना करने की, परमेश्वर की हजूरी में आने की वो एक विधि है। लेकिन अगर आप वचन और विश्वास में मजबूत हैं तो आपको ऐसी कोई विधि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जुबान में सामर्थ है। आप अपने मुंह से वचनों की घोषणा कर सकते हो। हम कुछ और वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 और 9 वचन।
परंतु पुत्र के विषय में वह कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सर्वदा बना रहेगा, न्याय का राजदंड तुम्हारे राज्य का राजदंड होगा। तूने धर्म से प्रेम और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तुझे आनंद के तेल से अभिषिक्त करके तेरे साथियों से अधिक प्रदान किया है। हालेलुया। यहाँ पे मेरा परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है कि तुम लोगों को परमेश्वर ने अभिषेक करके रखा है, एक आनंद का अभिषेक तुम्हारे अंदर है। क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोगों, हमारे ऊपर कितनी भी आफतें आ जाए हम आनंदित रहते हैं। हमारा परमेश्वर हर एक बुरी सिचुएशन में, स्थिति में हमें आनंदित रहने के लिए कहता है। और जब भी कोई दुख आता, तकलीफ आता है, तो हम अंदर से खुश रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें अंदर से अभिषेक करके रखता है, वो हमें अंदर से आनंदित करके रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें आनंद के तेल से अभिषेक करके रखा है पहले से ही। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन। परंतु तुम पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक्त किए गए हो, और तुम सबको ज्ञान है, परंतु तुम ऐसे नहीं हो, क्योंकि पवित्र ने तुम्हें अपना आत्मा दिया है और तुम सब सत्य जानते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह प्रार्थना आपको कैसे करनी है यह समझ में आ गया होगा, और जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह से आपको यह प्रार्थना करनी है। आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर विश्वास करते हो तो कमेंट में आमीन टाइप जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आप सभी की इच्छा पूरी करे, यीशु के नाम में आमीन।